देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमें लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड, थैंक यू। लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड जो है वो डिक्लाइन करती है, या प्राइस के कम होने पर डिमांड राइज करती है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन अगर हम बात करें अलग कॉमोडिटी, माना एक्स कॉमोडिटी है, गुड्स है, एक वाई गुड्स है और एक जेड गुड्स है। अब इसका प्राइस 5 है और इस पे इसकी डिमांड जो है 10 है। इसके भी 5 रुपये प्राइस पे इसकी डिमांड 10 है। इसके भी 5 रुपीज़ प्राइस पे इसकी डिमांड 10 है। ये तो पहली सिचुएशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब माना प्राइस राइज होकर 20 हो जाता है। जब प्राइस राइज होकर 20 होता है तो इसकी डिमांड 4 रह जाती है। 20 होता है तो इसकी डिमांड 8 रह जाती है। 20 होता है प्राइस तो इसकी डिमांड 10 ही रहती है, या फिर इसकी डिमांड 6 हो जाती है। तो देखो हमने क्या करा, प्राइस में 15 रुपीज़ का इंक्रीज हर केस में हुआ। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ, डिमांड कम हुई, लेकिन यहाँ 6 यूनिट की कम हुई, यहाँ 2 यूनिट की कम हुई, यहाँ 4 यूनिट की कम हुई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने पर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा। चेंज तो होता है, कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता, लेकिन वो कितना परसेंट चेंज होगा वो उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। जो जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी उसमें चेंज उतना ज़्यादा होगा, जो जितनी कम इलास्टिक होगी उसमें चेंज उतना कम होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो ये ज़्यादा इलास्टिक है और ये कंपेरेटिवली कम इलास्टिक है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। मतलब प्राइस का चेंज होने पर उसकी डिमांड में कितना परसेंट इफेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो हम इसे इलास्टिक कहते हैं, कम इफेक्ट पड़ता है तो हम इसे इनलास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम इस पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। सॉरी बेटा, वो आवाज़ मैंने म्यूट की थी लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं, वो आपकी वीडियो में आ जाएगा, कोई नहीं। अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। अब ये फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड की बात करें तो बेसिकली हम 3 फैक्टर की बात कर सकते हैं। एक उस गुड्स का प्राइस, दूसरा रिलेटेड गुड्स का प्राइस जिसे हम क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, और तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो बेसिकली किसी गुड्स की डिमांड में चेंज होने का मेजर फैक्टर 3 होते हैं: प्राइस ऑफ द गुड्स, रिलेटेड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द गुड्स। जब हम उसको प्राइस के रिलेटेड कंटेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस रेशियो ऑफ डिमांड विद रेफर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स। कि डिमांड में चेंज हो रहा है उसी गुड्स के प्राइस के कारण। क्रॉस रेशियो में क्या होता है? क्रॉस टू डिमांड रेफर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब हम रिलेटेड गुड्स के कंपैरिजन में उसको स्टडी करते हैं तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब हम कंज्यूमर की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि इनकम के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो बेसिकली हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो उसके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम 12th क्लास में केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। तो जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे तो उसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ठीक है, अब देखो उसमें आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर हम बात करें ईडी, ईडी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। और ये आपकी डेफिनेशन कह सकते हो। देखो क्या लिखा है, प्राइस टू डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। कि प्राइस के चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, कि द प्राइस ऑफ अ डिमांड इज -2। इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 2% ऑफ डिमांड ऑफ 1 रुपी राइस लेट टू 2% ऑफ
डिमांड मतलब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में 2 गुना चेंज हो रहा है।